कश्मीर पर हिंदुस्तानी कब्जे को 77 साल और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के खात्मे को आज छठा साल शुरू हो गया है। आज मुजफ्फराबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि बुरहान वानी शहीद से लेकर सैयद अली गिलानी तक जदोजहद आजादी कश्मीर के हर कायद, हर रहनुमा, हर शहरी, हर कारकुन को हम सलाम पेश करते हैं और इस जदोजहद में हम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं जब तक कि उन्हें उनका हक आजादी नहीं मिल जाता और वो सुरखरू नहीं हो जाते। कश्मीर जो है, बल्कि मैं अगर यूं कहूं कि कश्मीर और फ़लस्तीन दोनों में एक कदर मुश्तरक ये है कि ये दोनों ही 1948 से चले आ रहे हैं इशूज़ और अब तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह कि दोनों ही इशूज़ जो हैं वो पाकिस्तान के हर शहरी के दिल के बहुत करीब हैं। 1948 से अब तक लाखों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, लेकिन जनत अर्जी पर काबिज दुनिया की सबसे बड़ी नाम नेहाद जमहूरियत ने इसे कल तस्लीम किया और ना ही आज मानती है, बल्कि आज तो वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को उसके मुंह पर मार के कहती है कि जो कर सकते हो कर लो। और ये बात बिल्कुल ठीक है अपना हमारे दोस्त की, जबकि भारत कश्मीर में इलेक्शन भी करा चुका है और ट्रंप की सूरत में एक ऐसा शख्स इक़्तिदार में आया है अमेरिका में जो भारत के हवाले से अच्छा खासा नरमगोशा रखता है और भारत के वज़ीर आज़म को उसने अपनी तकरीब में शिरकत की दावत भी दी, उनके वज़ीर ख़ारजा भी गए। कश्मीर का एक अलग रियासत थी वो, तो जो नरेंद्र दोस्तों, पाकिस्तान जो है 5 फरवरी को कश्मीर डे के रूप में मनाता है और पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर जो जम्मू कश्मीर है जो भारत के पास है वो हमारा है। पता नहीं किस उससे कहता है कि ये हमारा है। खाने को तुम्हारे पास अन्न नहीं और तुम कश्मीर मांगने चले आते हो कि कश्मीर हमारा है। भाई हम तो कहते हैं कि जो तुम्हारे पास कश्मीर है वो भी हमारा है, हमें तो वो भी चाहिए, हमें तो वो चाहिए, हम तो ये देंगे नहीं। वहीं दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर चल रही है कि अब भारत किसी की नहीं सुनता। कश्मीर को पाकिस्तान से अलग हुए 77 साल हो गए और अब भारत यूएन की भी नहीं सुनता, अमेरिका भी नहीं सुनता, वहाँ ट्रंप बैठे हैं और जो कि गांजा को अपनाना चाहता है, इजराइल को समर्थन दे रहा है और वही अब भारत को भी खुली छूट दे दी है। भारत तो अब सुनता ही नहीं किसी की, कहता है कश्मीर हमारा है। भाई हमारा तो कश्मीर है ही है, लेकिन पीओके भी हमारा है। तो पाकिस्तान ने कश्मीर डे मनाया और उस मौके पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति बहुत कुछ अनाप शनाप बकते रहे, भारत के खिलाफ उन्होंने बहुत बयानबाजी की वहाँ पे जब उन्होंने 5 फरवरी को भाषण दिया। तो दोस्तों, आप वीडियो के माध्यम से देखिए क्या क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया। चलो आइए देखते हैं। तो 8.25 अरब इंसानों की दुनिया में हुर्रियत के मायनों से आशना ज़मीर रखने वाला हर इंसान दुनिया में कैद जन्नत यानी मकबूजा कश्मीर के साथ इजहार एकजहती कर रहा है। रैलियां निकाली जा रही हैं, मुजाहिरे, जलसे जुलूस, कश्मीरी अपना मुकदमा लिए खड़े हैं और अक़वाम आलम के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूनाइटेड नेशंस को याद दिला रहे हैं कि 1948 में किसी और ने नहीं बल्कि आपने तस्फिया किया था। आपने कहा था कि हक़ खुदरादियत कश्मीरियों का जायज़ हक है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम करती है, लेकिन जनत अर्जी पर काबिज दुनिया की सबसे बड़ी नाम नेहाद जमहूरियत ने इसे कल तस्लीम किया और ना ही आज मानती है, बल्कि आज तो वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को उसके मुंह पर मार के कहती है कि जो कर सकते हो कर लो। 1948 से अब तक लाखों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। 5 फरवरी को हर बरस 5 फरवरी का दिन उस कश्मीर से एकजहती के उन्वान से मनाया जाता है जहां पर दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान से मोहब्बत और हक़ खुदरादियत की बड़ी भारी कीमत अदा कर रहा है और पीएसए जिसे काला कानून के तहत इस वक्त जो 4000 के करीब सियासी कारकुन हैं, रहनुमा, सहाफ़ी, वकील भी ज़ेर हिरासत हैं। इनमें बीमार यासिन मलिक साहब और 62 साला खातून रहनुमा आसिया अंद्राबी भी शामिल हैं जो अदालत के बावजूद जेल की सलाखों के पीछे सख्तियां झेल रही हैं और गुज़श्ता 5 बरसों में 10 ऐसी तंजीमों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है जो हक़ खुदरादियत का मौक़िफ़ रखती हैं। और दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके सेनापति दावा करते हैं कि मकबूजा कश्मीर में सब ठीक है। भारत दरअसल कश्मीर में जुल्म और अक़लियतों पर जबर से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है और गुज़श्ता रोज भी पाक फौज के सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया और कॉन्फ्रेंस में लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के साथ मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर तबादला किया। लास्ट ईयर गुज़श्ता साल की अगर हम बात करें, मोदी के इत्तेहाद को जिस तरीके से वहां पर शर्मनाक शिकस्त का सामना रिजेक्ट किया है कश्मीरियों ने
तो वहां पर हम ये मामला देख रहे हैं, उसके बाद नफरत बढ़ रही है। 50 लाख हिंदुओं को आपने डोमिसाइल देकर वहां पर बसा दिया है। 5 लाख हिंदू जो पंडित हैं उनके लिए इजराइल तर्ज की आप कॉलोनीज वहां पर बना रहे हैं, तो वहां पर जो लोकल्स हैं उनमें काफी नफरत बढ़ रही है। तो आप किस तरह से दबा सकते हैं? कभी इंडिया सोचेगा या पीसफुल प्रोसेस, तो जो डायलॉग्स के थ्रू हम पीसफुल सोल्यूशन की जानिब जा सकते हैं? आप समझते हैं कि अभी ये मुमकिन है और पाकिस्तान को इस सिलसिले में क्या एफर्ट्स करने चाहिए? आप पहले देखें कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में कि वहाँ पे फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हो रहे हैं, स्टेज रिकवरीज हो रही हैं, स्टेज इनकाउंटर्स हो रहे हैं, और इसके अलावा स्टेट टेररिज्म है, तमाम लीडर्स जेलों में बंद है और उसके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ड्रैकोनियन लॉज हैं, RSS और का एजेंडा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद देखें जो कश्मीरी जो पिछले 77 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं उनके रिजॉल्व में कमी नहीं है। अब रिसेंट डेवलपमेंट्स में हमने देखा है जो पहले वैली में जो शिद्दत है अब वो शिद्दत साउथ में चली गई, वहाँ भी है, साउथ ऑफ पीर पंजल रेंज, पुंछ में, राजौरी में, बहुत सारे मुश्किलात वहाँ पे हैं। 1989 के बाद से जब से ये स्ट्रगल का एक नया दौर स्टार्ट हुआ था 1 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद इंडियन जो BJP RSS हुकूमत एक ड्रामा कर रही है, वहाँ से रोड्स बना रहे हैं और जो टनल्स बन रहे हैं वो बेसिकली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं, वो एक किस्म के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। एक तो पहले सवाल ये है जी। तो पहले ये है कि डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हमें दोबारा लॉन्च करना चाहिए, इंपॉर्टेंट कैपिटल्स में जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, आसियान है, अफ्रीकन यूनियन है, इन पे जाके हमें अप्रोच करना चाहिए, उनको ब्रीफिंग देना चाहिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे, डेमोग्राफिक इम्बेलेंस पे और जो एथनिक क्लेंजिंग हो रही है उस पर हमें उनको बताना चाहिए। और इसके अलावा हमें यूनाइटेड नेशन को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो एक टीम भेजे कि वो इन्वेस्टिगेट ऑन साइट आके करें कि वहाँ पे ब्रूटलिटीज से, रेप्स एंड मोलेस्टेशन के केसेस हैं, प्रोएक्टिवली हमने इसको आगे लेके चलना है। दिस इज वन थिंग। जहाँ तक इंडिया का है, इंडिया तो यकीनन कभी ये कुछ नहीं चाहेगा ऐसा हो। अगर इंडिया नहीं चाहेगा, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस जब आप किसी को सप्रेस करते हैं उसके बुरे निकलते हैं, तो उनसे क्या इंडिया आगाह नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। देखा, गजा लाइक सिचुएशन है अभी तो यहाँ पे जिस तरीके से, तो अभी जिस तरीके से शुरू में आपने बात की है, देखें कि यहाँ पे तो वेस्ट सेटलमेंट के कंसेप्ट है, इजरायली मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जिस तरीके से जम्मू में लोगों को उन्होंने हथियार दे दिए हैं, सेटल जो हिंदूज हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स के लिए, प्रॉपर्टीज वहाँ पे लोग खरीद रहे हैं, तो बहुत सारे वो एक किस्म के एक एक्टिविटी वहाँ पे है। लेकिन हमें बदकिस्मती ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है या वेस्ट जो है वो जियो पोलिटिकल कंसिडरेशंस देखते हैं, बिल्कुल इकोनॉमिक कंसिडरेशंस देखते हैं, और फिर इसके अलावा वो देखते हैं कि ये मुल्क जो हमारे लिए कितना रेलिवेंट है। तो दैट्स व्हाई बहुत दोस्तों देखा आपने वीडियो के माध्यम से किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि भारत अब किसी की नहीं सुनता है, अपनी मनमर्जी करता है और कश्मीर पे कब्जा कर रखा है। अब लगता है नहीं कि इंडिया कश्मीर को छोड़ेगा, वो उल्टा हमसे POK भी जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो भी ले लेगा, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया खुद ही कह रही कि इंडियन गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में सुरंगें बना रही है, रेलवे ट्रैक बिछा रही है, सड़कें बना रही है ताकि वो हमसे मुकाबला कर सके। और यही बात भी सच है, तुम्हारे लिए ये सब कुछ बन रहा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।